जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार, और ये है हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत, हरियाणा का मेगा कॉन्क्लेव साल 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनावों के मुहाने पर पहुंचने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बात हो रही है विधानसभा चुनावों की, और इस सेशन में हम बात करेंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को लेकर किस तरह से यहां विकास हुआ है, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसने जनता को प्रभावित करने का काम किया, क्या वो बातें थी, क्या वो वादे थे जो नेताओं द्वारा किए गए और क्या उनको जमीन पर उतारने का काम किया गया। और इस सेशन में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जैन जी, आपका बहुत स्वागत है सर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मीडिया सलाहकार सीएम, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज नरवाल जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। बातचीत की शुरुआत सर आपसे राजीव जी। सवाल है हमारा आपकी बार किसकी सरकार, लेकिन जब ये सवाल उठता है तो लोग पूछते हैं पिछले 5 बरस में क्या हुआ नेताजी, पिछले 5 सालों में सोनीपत जिले का विकास किस तरह से हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता टीवी का और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा को सारे ज्वलंत जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं या जो विकास है उस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, और सभी दर्शकों का जो है मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में सोनीपत की तस्वीर जो है पूरी तरह से बदली है। आप 10 साल पहले जो सोनीपत जिले में आया होगा उसको ये महसूस होता होगा। हो सकता है कि सोनीपत में जो रहता है उसको महसूस ज्यादा हो ना हो, लेकिन जो सोनीपत में 10 साल पहले आया और आज जो है सोनीपत में आता है तो उसको महसूस होता है कि सोनीपत की तस्वीर बदली हुई है। हाईवे बने हैं और जो है वहां पर जो है लड़कियों के कॉलेज जो है खुले हैं, और तमाम जो विकास है, चाहे सोनीपत की बात करें तो हमारा जो है अभी सोनीपत महानगर विकास जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी भी गठित हुई है, जिसमें 363 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार ने पास करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया है। और वहां पर जो है मारुति फैक्ट्री जो है आ रही है, उसकी वजह से विकास जो है हो रहा है। औद्योगिकरण जो है सोनीपत का बहुत बड़ा औद्योगिकरण जो है हो रहा है, और ये तमाम जो है विकास मैं समझता हूं कि एक शहर के लिए होने चाहिए और वो हो रहे हैं। रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री जो है वहां पर लगी, वहां पर जो है कंटेनर डिपो जो है सोनीपत में बना, और ऐसे जो विकास जो है जो एक शहर के विकास के लिए, एक जिले के विकास के लिए जरूरी होते हैं, वो तमाम काम जो है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में हुए हैं। जी, अगले सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन एक बार पहला रिएक्शन इंदुराज जी आपसे। जो नेताजी बात गिना रहे हैं, जो काम गिना रहे हैं, चाहे वो मेट्रो की भी इसमें बात होती है, लेकिन उस पर भी आएंगे, लेकिन जो बातें गिनाई गई हैं और जो विकास की बातें की गई पिछले 5 वर्षों में, उसमें सोनीपत जिले में किस तरह से बदलाव आया है जिसकी बात की जा रही है। मैं सबसे पहले तो जनता टीवी का धन्यवाद करूंगा कि आपने सरकार और विपक्ष को इकट्ठा किया और लोगों को इस बात का पता भी लगेगा कि सरकार सच बोल रही है, विपक्ष सच बोल रहा है। जैसे जैन साहब ने बताया, रेल कोच की बात करी इन्होंने। रेल कोच फैक्ट्री की मैं बताऊं आपको, 2014 में जब हमारी सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और रेल कोच फैक्ट्री आई थी लाटजोड़ी गांव में। इन्होंने जब सरकार बदलते ही पता नहीं उस जो रेल कोच फैक्ट्री थी उसको गुजरात लेके जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश से खोज लिया। सोनीपत की बात करें, जो जैन साहब ने बात कही, एक तो बड़ी इंडस्ट्री लगनी थी रेल कोच फैक्ट्री, जिसका नाम था रेल कोच फैक्ट्री। एक वर्कशॉप की जैन साहब ने बात करी। सोनीपत के साथ बड़ा भेदभाव हुआ, जो रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी उसकी जगह वर्कशॉप लगी। और फिर दूसरी बात, जो मारुति की बात करी, जब हमारी सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, आप सब ने भी पता है कि हमने खरगोदा में IMT बनाई, और IMT बना के जमीन रिक्वायर करके IMT बनाई। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जापान गए थे, और वहां जो जापान के मालिक थे इसके मारुति के, उनसे बात हुई। बीजेपी ने तो डिले किया 10 साल। इनको यह लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह श्रेय नहीं चले जाए मारुति का, और यह काम बड़ा कांड रहा। और मैं प्रदेश का भी और सोनीपत का भी दुर्भाग्य मानूंगा कि 10 साल डिले करके जो मारुति की ये बात करे, ये भी हमारी देन है।
ना कि बीजेपी की देन है। इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात करी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात करी। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इंडस्ट्री से क्या सामान में लगानी है क्या? एक जमीन कोई गवार करके इंडस्ट्रीज के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में एक आईएमटी का नाम बता दो आप। अगर हमने ये आईएमटी बनाई है पूरे प्रदेश में, सोनीपत छोड़ दो आप जी। भाई, कोई भी आप उद्योग लगाओगे वो जमीन पर लगेगा या आसमान पर लगाओगे? ऐसे सब लोग समझदार है हरियाणा जैन प्रदेश साहब के। जवाब देना चाहते हैं। देखिए इंदुराज नरवाल जी, फैक्ट्री हमेशा जमीन पे ही लगती है जी और मैं आपको जो है पूरे सोनीपत जिले में घुमा के लाऊं तो आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ इंडस्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारा कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया पैकअप हो चुका पूरी तरह से, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो खाली होता था वो पैकअप हो चुका, राई इंडस्ट्रियल एरिया जो है पैकअप हो चुका, वो जो है पूरी तरह से भर चुका है। और इंडस्ट्रीज वाले, उद्योग वाले जो है प्राइवेट लैंड लेकर, सीएलयू लेकर जो है उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करा के फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। और मैं, इंदुराज नरवाल जी तो बड़ौदा क्षेत्र से आते हैं और फैक्ट्रियों की जो है लाइन जो है मोहाना तक, जो इनके बिल्कुल नजदीक है, वहां तक जो है पहुंच रही है। और वजह यह है कि जो सरकार ने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से गोहाना रोड को मिलाने के लिए एक हाईवे बनाया और जो बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ के एयरपोर्ट से जुड़ेगा, उसकी वजह से दिल्ली के इंडस्ट्रीज जो है आज सोनीपत में आ रहे हैं। आज सोनीपत में सब जगह जो है उद्योग लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि खरकोदा की आईएमटी, खरकोदा की आईएमटी में किसानों का जितना शोषण इनकी सरकार में हुआ, लंबे समय तक जो है किसान धरने पर बैठे रहे मुआवजे को लेके। ये बात करते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। जीटी रोड पर जहां जहां इन्होंने जमीन एक्वायर करी वहां पर 10 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे और सरकार ने एक उनकी सुनी नहीं। वो सारे धरने अगर खत्म कराए, उनको मुआवजे के लिए मुआवजा दिया, उनका सेटिस्फेक्शन किसानों का किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी धरना बाकी नहीं रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनको भी पता है, क्योंकि मैं इंदुराज नरवाल जी को रोज देखता हूं अखबारों में कि ये उद्घाटन करने जाते हैं, जी कहते हैं कि मैंने जो है ये काम कराया और इसका मैं उद्घाटन कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कि जब सरकार काम कर रही है तो ये अगर काम ना करती तो ये उद्घाटन किस बात का करते? हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने विपक्षी विधायकों को भी ये कहा कि अपने क्षेत्र के 25-25 करोड़ रुपए के आप जो है सड़कों की मरम्मत के लिए, सड़कें बनवाने के लिए जो है पैसा ले लो। अब ले के नहीं ले ये इनकी मर्जी है जी। तो ऐसी सरकार कहां मिलेगी? इंदु जी, आपने कहा कि सरकार जो है भेदभाव सरकार ने किया है सोनीपत के विकास को लेकर, लेकिन राजीव जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा सरकार का है उसी के तहत काम हुआ। ऐसे क्या काम रहे जिसके आधार पर इस आरोप को आप लगाने का काम कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि भेदभाव सोनीपत जिले के विकास को लेकर किया गया इस सरकार में? देखिए, जो सबका साथ सबके विकास की बीजेपी बात करती है, ये सब दिखावा है। बीजेपी का असली चेहरा ये है कि सबका साथ और अपना विकास, ये बीजेपी का असली चेहरा है। इन्हें किसी के विकास से कुछ नहीं लेना। और रही किसानों की बात करी जैन साहब ने, किसानों के हितैषी हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी। आपने देखा जब भी कोई किसान, भाई सबको अपनी बात उठाने का मौका मिलना चाहिए और सब अपनी बात उठाते हैं। कांग्रेस की जब 10 साल की सत्ता थी, किसानों ने धरने भी दिए, लेकिन एक भी धरना 3 या 4 दिन से ऊपर नहीं चला। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन किसानों को बुला के उनकी दुख तकलीफ को सुना और तुरंत उनका निवारण किया। एक ऐसे मात्र मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने किसानों को यह कह दिया ये लो चेक बुक और जितने भरने भरो, लेकिन विकास होना चाहिए, वो थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। और रही बात उद्घाटनों की, जैन साहब कह रहे उद्घाटन, जैन साहब छाती पीट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरा हरियाणा प्रदेश सुन रहा है, विधायक के लिए 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए हैं। 5 साल। हर विधानसभा में 60, 70, 80 गांव आते हैं। 5 करोड़, जैसे मेरा बड़ौदा लिखा है, चम्मन गांव है, ये 5 करोड़ की बात करते हैं चम्मन गांव की 5 साल की। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं, आज मैं अपने हल्के की बात करूंगा। जब हमारी सरकार थी, आउलाना गांव है जिसमें शुगर मिल भी लगा हुआ गोहाना में जी, अकेले गांव में
जब हमारी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, अकेले गांव में 17.5 करोड़ रुपए गांव में विकास कराने का काम किया था। ये 5 करोड़ की 5 साल की बात करें, चम्मन गांव की ऑन रिकॉर्ड आप आरटीआई मांगिए, आप सत्ता में बैठे हो, एक गांव में 17.5 करोड़। अरे चलो तो कोई भी गांव खाली नहीं, छोटे से छोटा गांव। मैं अपनी विधानसभा का बताऊं, जब हमारी सरकार थी 1000-1200 का जो वोट का गांव था, 3 और 4 करोड़ रुपए कम से कम उस गांव के विकास के लिए हमने देने का काम किया। ये तो हम बात करें उद्घाटन, कहाँ उद्घाटन है। और रही बात असलियत बताऊं, आप सबने देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ, आप सारे पत्रकार साथी वहीं थे, पूरा देश देख रहा था, पूरा हरियाणा प्रदेश ने देखा। जब वहां इलेक्शन हुआ तो पूरी बीजेपी की सरकार, 5 महीने के मुख्यमंत्री भी वहीं, मंत्री संतरी विधायक सारे सब बड़ौदा इलाका में देखा था आपने। और वहां बड़ी बड़ी बातें करी गई, कह रहे थे भाई यूनिवर्सिटी बनाएंगे जनता बुटाना कॉलेज को, आईएमटी लेके आएंगे बड़ौदा में, राइस मिल लगाएंगे, 2 महिला कॉलेजों की घोषणा की गई बड़ौदा और भैंसवाल गांव में। अगर इनकी सच्चाई बताऊं, बड़ौदा गांव में एक स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें बोर्ड लगा दिया महिला कॉलेज का, और वो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर स्कूल की बिल्डिंग थी, उसमें 1 साल क्लास लगाई, बच्चों के हमारी बेटियां बहन थी जो, उनके एडमिशन करे गई। और बड़ा दुर्भाग्य है, 6 महीने पहले PWB&R ने वो जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसको डैमेज दिखा दिया। आज वो बेटियां गुवाने जाने के लिए मजबूर होगी, गुवाना आज वो क्लास में बैठ रही जो आगे वो घोषणाएं। ठीक है, अगले राउंड में इस पर बात करेंगे। और सर आप इसका जवाब भी दीजिए जो इंदुराज जी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ इस पर आप जवाब दीजिए, इसके साथ ये भी जरा एक जवाब यहां पर चाहिए होगा, क्योंकि काफी लंबा समय गुजर गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि सोनीपत मेट्रो का काम क्यों नहीं हो पाया। पूरी कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि मेट्रो का काम इस सरकार में दोनों ही टर्म में आगे बढ़ नहीं पाया। देखिए, मैं इंदुराज जी के जो इन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में 3 दिन में किसानों का धरना खत्म करा दिया जाता था। ये तो अभी विधायक बने हैं जी। राई के विधायक जयतीर्थ दहिया जी थे उस समय, उनसे पूछो कि धरना कितने समय चला। आप मेरे साथ यहीं से उठकर चलो, मैं राई के लोगों से पूछवा दूंगा कि 10 साल पूरे धरना चला कि नहीं चला। और दूसरी बात जो है, जहां तक भेदभाव की बात है, क्या मैं इंदुराज नरवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या बड़ौदा में 10 साल में केवल 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? अगर उससे ज्यादा खर्च हुए हो तो जी पूरा रिकॉर्ड है वो तो। और ये जो है केवल 5 करोड़ रुपए को गाते हैं सरकार ने दिए। मैं कहता हूं कि हमने चलो सरकार की ये तो भलमानसी मानो कि 5 करोड़ रुपए विपक्ष के विधायक को भी दे दिए। हम कविता जो है मेरी धर्मपत्नी विधायक थी कांग्रेस की सरकार में अपोजिशन में जी। ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग होती है उसमें फंड आता है केंद्र से, उसकी मीटिंग भी नहीं कराते थे कि विपक्ष के विधायक को देने पड़ेंगे। ये जो है सरकार का रवैया इनके समय था। हमें तो जो है कविता को एक भी डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला, कभी विपक्ष में 5 साल विधायक रही। तो ये कहना, और 25 करोड़ रुपए इनसे पूछो कि सरकार ने इनको कहा कि नहीं 25 करोड़ रुपए के जो है आप प्रोजेक्ट जो है सड़कों की मरम्मत के बना कर ले आओ, ना कहा हो तो बता दो। और दूसरी बात जो है, जहां तक इन्होंने कहा कि कॉलेज की बात है, पूरे जिले में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकारी कॉलेज, कन्या कॉलेज, सरकार ने ये फैसला किया कि हर 20 किलोमीटर में कॉलेज खुलेगा। अब कॉलेज की घोषणा होने के बाद एकदम तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, 2-3 साल बिल्डिंग बनने में लगते हैं, इसलिए जो है टेम्परेरी बिल्डिंगों में कॉलेज जो है शुरू किए गए और धीरे धीरे जो है सरकार बिल्डिंग बना रही है। हमारे सोनीपत शहर में लड़कियों के कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी और उसमें शिफ्ट हो चुका। मैं आपको बताऊं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी, हम मांगते मांगते जो है थक गए। इन्होंने कहा कि महिला कॉलेज नहीं मिलेगा। विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लो, उस समय शिक्षा मंत्री थी गीता बुक्कल जी, वो कहती थी कि महिला कॉलेज की सोनीपत में तो जरूरत ही नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है। और हमने जो है 5-5, 6-6 महिला कॉलेज बनाए हैं। अब उनकी बिल्डिंगें भी बनेंगी, जमीन भी, सारी चीजें होंगी। ऐसा क्यों नहीं, ये जब कॉलेज चल रहा है तो निश्चित तौर पर जो है उनकी बिल्डिंगें बनेंगी। और दूसरी बात जो है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, बड़ौदा हल्के में आप जाके देख लो कि 2014 में, जहां तक भेदभाव की बात है, सारा हरियाणा ये कहता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते थे कि भाई सोनीपत और रोहतक मेरी 2 आंख हैं, लेकिन सोनीपत की तरफ देखते हुए उनकी आंख बंद हो जाती थी।
अगर हम सोनीपत से चले और रोहतक हम आंख बंद कर ले गाड़ी में, तो हमें यह पता लग जाता था कि अब रोहतक आ गया, क्योंकि गड्ढे गाड़ी में जो है धक्के लगने बंद हो जाते थे। तो ये हालत जो है उस समय थी। इन्होंने तो सोनीपत के विकास जो है कि चौधर के नाम पर, सोनीपत रोहतक की चौधर के नाम पर, सोनीपत से उस समय 10 साल में जो भेदभाव हुआ, मैं ये कहता हूं कि उस समय सब जानते हैं कि सोनीपत का क्या विकास हुआ। जी, जो जैन साहब ने बात करी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की, पहले तो मैं ये फाइनल फैसला कर दूं, बता दूं जैन साहब, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक सोनीपत ये नेता है। हरियाणा प्रदेश के उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता अगर कोई है उसका नाम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है। नहीं, ये कहते थे कि नहीं कहते थे कि भी सोनीपत और रोहतक मेरी दो आंख है, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? रही विकास की बात, जब मैडम विधायक थी सोनीपत से, उसी टाइम का चकाचौंध है जब हमारी सरकार थी, वही सोनीपत आज है। आज सोनीपत में एक काम आप बता दो 10 साल में ये काम किया हो। रही आपने कॉलेजों की बात करी, एक कॉलेज का नाम बता दिया आपने, सोनीपत की बात करी, एक सोनीपत से बाहर, शहर से बाहर निकल के एक कॉलेज का नाम बता दो जिसकी बिल्डिंग बननी शुरू होगी हो, महिला कॉलेज की। और रही बात आप कॉलेज की बात करे हो, हमारी सरकार में तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 5-5 यूनिवर्सिटियां बनी, 5 यूनिवर्सिटी। चाहे आप कानपुर की बात ले लो, महिला यूनिवर्सिटी, इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर कही है तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। चाहे आप राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ले लो, और चाहे आप ये बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटियां सोनीपत में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनाई। और जो आप बात कर रहे थे राई की, उसकी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, तो बीजेपी कहती है कि हमने महिला कॉलेज खोले अलग अलग। भाई एक कॉलेज का नाम मैं कह रहा हूं, जैन साहब बैठे हैं, एक महिला कॉलेज की बिल्डिंग का नाम बता दो, खुल नहीं तो बात दूर है। ये सोनीपत की बात कर रहे हैं शहर जी। की। सोनीपत शहर का तो मैंने पता नहीं, इससे बाहर निकल के जहां बन गई वहां का क्या पता होगा आपको? नहीं, जहां 5 बन चुकी वहां का क्या पता आपको? जैन साहब, आपको तो सिर्फ जो है आलोचना दिखाई देती है। जैन साहब 5 हल्के और भी हैं जी। एक हल्के में किसी महिला कॉलेज का नाम बता दो आप, मैं मान जाऊंगा आपको। देखिए, कोई भी काम करने के लिए जमीन भी एक्वायर करनी पड़ती है, उसका प्लान भी बनता है, बिल्ड फंड भी मंजूर होते हैं, वो सारे काम जो है करने लग रहे हैं। लेकिन जैन साहब, चूंकि अब तो चुनावी सीजन है, सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं है। ये तो मंजूर भी नहीं करते थे, ये तो मंजूर भी नहीं करते थे। एक और सवाल सर, सोनीपत में मेट्रो का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से चला ही आ रहा है, जो है सड़क से लेकर विधानसभा में भी इस पे शोर खूब हुआ। मेट्रो के मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी जी, मैं जनता से ही सवाल करना चाहता हूं कि मेट्रो की जरूरत जो है बहादुरगढ़ से पहले सोनीपत में थी कि नहीं थी? क्योंकि सोनीपत बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, एजुकेशनल हब है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसको जो है बहादुरगढ़ ले गए पहले, और उस समय जो है अगर, और मेट्रो की मंजूरी 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मेट्रो की मंजूरी तब हुई, क्योंकि उसमें दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है, उसमें जो है हरियाणा सरकार भी इन्वॉल्व है, सेंटर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। आप पार्टी की दिल्ली में सरकार आने के बाद उन्होंने जो है अपना इस पे सहमति पत्र नहीं दिया कि हम इसके लिए फंड दे देंगे। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि कोर्ट में जब केस डला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके एडवर्टाइजमेंट्स का फंड बंद कर देंगे, आप जो है इसके लिए सहमति पत्र दो। उन्होंने अब जाके सहमति पत्र दिया है, और उसके बाद केंद्र की सरकार ने डीडीए के माध्यम से 1100 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। उससे जो है मेट्रो का रास्ता साफ हुआ है। और अब तो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास ये महकमा आ गया है। मैं समझता हूं कि मेट्रो का काम जो है बहुत जल्दी, कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है? टाइमलाइन, किसी तरह की टाइमलाइन फिक्स की गई, बता सके कि इस साल तक मेट्रो का काम दिखाई देने लगेगा? मैंने आपको ये बताया कि 1100 करोड़ रुपए उसके लिए जमा हो चुके, सभी अखबारों में छपा कि 1100 रुपए केंद्र की सरकार ने जमा करा दिए हैं। अब जो है उसका सारा काम जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और उसके बाद सर इसी पर आपका जवाब, लोग ये पूछेंगे कि 10 साल का समय गुजर गया, लेकिन अब जाकर 1100 करोड़ रुपए मंजूर हो रहे हैं, बीजेपी कह रही कि इस दिशा में काम किया जा रहा है, जल्द ही इस पर और काम तेजी से होगा। लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा जनता द्वारा, 10 साल में इस पर काम तेज गति से क्यों नहीं हुआ, फाइलों में काम क्यों होता रहा? मैंने आपको बताया ना कि उसमें मेन अड़चन जो है दिल्ली की आप पार्टी की सरकार थी, वो अपना सहमति पत्र नहीं दे रहे थे।
अगर ये खाली हरियाणा आम आदमी हरियाणा के- पार्टी दिल्ली देखिए- सरकार कसूरवार थी, इसकी देखिए, आप ये हाँ, कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर ये जो है केवल हरियाणा के हिस्से हिस्से में बननी होती तो अब तक बन गई होती। जी और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बार बार यही सवाल उठता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है सोनीपत को अगर जो है भेदभाव नहीं था तो सोनीपत में पहले बहादुरगढ़ से पहले मेट्रो क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है, ये इस सवाल सोनीपत का की भी जनता जवाब और पूछती है। सोनीपत मेट्रो को। जैन साहब शायद आपने वो फैसला भी नहीं पढ़ा होगा, वो नोटिफिकेशन देखना, वो भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पर हुआ है। और रही बात हमारे एक हरियाणवी में कहावत है, नाचना है आंगन टेढ़ा। आपने काम करना नहीं, आरोप दिल्ली की सरकार पर लगा रहे हो। 10 साल का पीरियड छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता, 10 साल बहुत होते हैं। और रही बात आपकी नीयत भी ठीक नहीं है ना नीति ठीक है, आप चाहते हैं नहीं कि हरियाणा प्रदेश का विकास हो। आपने कभी सोचा है नहीं कि सोनीपत का विकास हो। मेट्रो की आपने सोनीपत की बात करी, अगर बहादुरगढ़ तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ले गए, वो बहादुरगढ़ ने वो गुड़गांव फरीदाबाद ऑर्डर सोनीपत और- आप जैन साहब, मैं सोनीपत जैन की साहब- बात कर रहा हूं। जैन साहब आप मैं एक गुड़गांव बात की बात ही मैं नहीं एक कर रहा। बात कर रहा हूं, आप छोड़ो। आप एक पिलर नया बनाए हो पूरे हरियाणा प्रदेश में, मेट्रो का एक पिलर का नाम बताओ, बाकी कहीं भी बनाए हो, गुड़गांव बना दिया मैं हो, बात फरीदाबाद नरवाल बना दिया हो, सोनीपत की कर रहा और हूं, कहीं मैं बना दिया हरियाणा हो। की बात ही नहीं कर रहा, मैं जी। सोनीपत की मुद्दा चल रहा है यहाँ। मैं सोनीपत की भी आपको बताना चाहूंगा, वो नोटिफिकेशन भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी करके गए थे, और वो काम रोकने का काम भी इस बीजेपी की सरकार ने देखिए। कराया। अगर ये नियत और नीति ठीक होती तो आज मेट्रो चलती होती। अब आप ये देखिए, आपकी नियत और नीति ठीक नहीं है। अभी जैन नीति ठीक ना होती, इनकी सरकार से पहले मंजूर हुआ केजीपी और केएमपी जी किसकी सरकार में आके बना? बीजेपी की सरकार में आके बना। 10 साल कांग्रेस की सरकार में यूं का यूं जो है पड़ा रहा। उसके बाद आज जो है सोनीपत जिले में जितने हाईवे बन रहे हैं वो सबके सामने है। ये सोनीपत से पहले जो है गोहाना जाते होंगे, इनको भी पता है कैसी सड़क थी। आज जो है उसका 4 लेनिंग का काम जो है पूरा होने वाला है, मेरठ से जींद तक लेकर जो है, और उसके बाद जो है खरगोदा सांपला और लोहारू तक जो है हाईवे बना है। ये जी। सारे जो काम हुए हैं, ये भारतीय जनता ये काम नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ये सड़कें और हाईवे बने हैं जिसकी वजह से जो है आज सोनीपत का डेवलपमेंट हो रहा है, ये काम नहीं है क्या? करोड़ों रुपए के जो हाईवे बने हैं, जो आप हाईवे की बात कर रहे हो, वो क्या आम आदमी यूज कर सकता है, ये भी बता दो आप। क्यों नहीं यूज कर सकता? बताओ आप। आम आदमी चलता है, लोग ही तो यूज करेंगे आम ना, आदमी जी, चल रहा है उस पे। आप गोहाना से चढ़ोगे, जींद की रोड की बात करी उन्होंने। जी। कोई भी किसान, कोई भी आम आदमी, कोई मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर लेकर उस पर नहीं चढ़ सकता। आप देखिए, सीधे गोहाना से उसमें- चढ़ोगे, गोहाना से चढ़ोगे, जींद जाओगे। अरे ये लेकिन बात इसके इंदुराज जी इसके पीछे कारण अलग अलग भी होते हैं। सड़क हादसे ना हो, ट्रैक्टर की स्पीड अलग होती है, बड़े हाईवे पे स्पीड देखिए- अलग तरह की होती है, बहुत सारे अलग अलग कारण भी होते हैं। लेकिन उसका देखिए, इस्तेमाल एक जगह से दूसरे पहुंचने के लिए आप किया जो जाता है, है। आप वो हाईवे पे आपकी बात चलते से हो, सहमत हूं। आप हाईवे पे चलते हो, क्या नहीं। ट्रैक्टर नहीं दिखाई देते हाईवे पे? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मैं आपकी बात से सहमत जी। हूं, लेकिन ये तो होना चाहिए भाई, आप जिस भी 10 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे आप उतरने चढ़ने का रास्ता देना चाहिए। जी आगे आप सीधे सोनीपत से जींद उतरना है, आप ये तो फिर जहाज से लेना रहे, सीधे दिल्ली से चंडीगढ़ आ जाओ आप। 152 है। ठीक है, एक सवाल इंदुरा जी आपसे है। कांग्रेस पार्टी के रिजीम के दौरान ये पूछा जाता है कि सोनीपत में किसानों की जमीन गलत तरीके से अधिग्रहित की गई, जिसको लेकर किसान काफी आक्रोशित रहे। इस मुद्दे पर अब चूंकि 10 साल गुजर चुके हैं, आप विधानसभा चुनावों में जा रहे हैं, कांग्रेस को लेकर लोग ये सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार के दौरान भी इन चीजों को लेकर सवाल उठाए गए थे। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, बहुत बीजेपी के चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे हाल के मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री, वो एक बात कहते हैं कि भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में जो आपने सवाल पूछा, अगर किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, भाई हरियाणा प्रदेश की जब सरकार थी, जी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 1 गज जमीन बता दो, अगर सरकार ने जमीन एक्वायर करके किसी व्यापारी को दी हो तो आप ऑन रिकॉर्ड आ जाओ, राजनीति से नाश लेने के लिए तैयार हो। 1 कौड़ी 1 गज, ठीक है, ये तो कहते हैं सैकड़ों किले। इस पर जैन मैं साहब एक का गज की जवाब, बात जी। कह रहा हूं। देखो, व्यापारी किसान की मर्जी है, व्यापारी भाव लगाएगा, जमीन मोल लेगा, वो सीधा ले बेची जी। है, आज भी वो व्यापार है। लेकिन क्या जो इतना ही ये- सरल जो- तरीका था जो जैन ये साहब आरोप जिस चीज का लगाए, इंदुरा जी जिक्र कर रहे हैं कि इतना ही सरल हाँ, तरीका 1 गज जमीन बता देना,
अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक बार करके किसी व्यापारी को दी हो तो आप आज ठीक है, फैसला जैन करें। साहब। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने एक बात कही कि किसान मुआवजे से संतुष्ट नहीं था। मैंने ये आरोप ही नहीं लगाया कि किसी को एक्वायर करके जो है किसी व्यापारी को दी हो। जी। मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं था, 10 साल ये संतुष्ट नहीं कर पाए। उनको संतुष्ट किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संतुष्ट किया और उनको मुआवजा दिया, जी। तभी वो संतुष्ट जैन हुए ना। साहब, संतुष्ट की जिसको बात करें तकलीफ होती है किसान- वही धरने पर बैठता है, और 10-10 साल कौन धरना देता है? ठीक। कौन घर से इतना जो है फालतू है? उनको तकलीफ थी। ठीक है, एक सवाल और सोनीपत जिले को लेकर लगातार पूछा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, कांग्रेस ने भी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये कांग्रेस सरकार के समय में सोनीपत जिला शिक्षा का हब बना, जिसका जिक्र इंदुराज जी ने किया कि 5-5 यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान ये सोनीपत जिला नशे का गढ़ बना, क्राइम का ग्राफ यहां बहुत ज्यादा हुआ, व्यापारियों से फिरौती मांगने के मामले, फिर हलवाइयों की दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था ये ठीक है, इसी की दृष्टि से जो है सरकार ने जो है सोनीपत को पुलिस कमिश्नरेट बनाया, जी। ताकि पुलिस बल की अधिकारियों की संख्या बढ़ सके, और वो काम सरकार ने किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी, मान लिया किसी व्यापारी को कोई फिरौती मांगी गई है, कोई व्यापारी पर हमला हुआ है, सरकार ने उस जो है बदमाश को कोई संरक्षण देने का काम नहीं किया, जो कि पिछली सरकारों में हुआ करता था। एक एक पर कार्रवाई हो रही है, एक एक को पकड़ा जा रहा है, और यहां तक कि विदेशों से भी पकड़ पकड़ के जो है बदमाशों को लाया जा रहा है। और हमारे जो है सरकार का ये बिल्कुल निश्चित तौर पे है कि बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं, या तो वो हरियाणा छोड़ दे, नहीं जी। तो उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए, कितना संतुष्ट हैं इस जो जवाब से? जो आपने कहा हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से आस, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी इस पद यात्रा को पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जा रहे हैं। और जो आपने कहा आगे भाई सोनीपत में भय का माहौल है, ये बिल्कुल सत्य है। आपने देखा गोहाना में मातूराम जी की जलेबी की जो दुकान है, उस पर 40-40, 45-45 राउंड फायर किए जाते हैं। हर रोज फिरौतियां मांगी जाती हैं। मैं पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात बताऊं आपको, सारा व्यापारी, जैन साहब भी उसी समाज से आते हैं, पूरा व्यापारी समाज आज भय के माहौल में है, और बहुत सारे व्यापारी तो गोहाना छोड़ने के लिए तैयार है। अगर आपने कश्मीर का सीन देखना हो तो वो गोहाना में आप आइए, मैं आपको न्योता भी देकर जाता हूं, आप आइए। वहां पूरे गोहाना को पुलिस ने घेर रखा है, 2 जिप्सियां हैं, उनके ऊपर AK-47 है, और पूरे गोहाना में वो दौरा करती हैं। पता नहीं तो वो शहर वासियों को डरा रही है, अगर बदमाशों को पकड़ रही है। एक भी बदमाश इन्हें गिरफ्तार कराया हो, एक भी कोई उस जो गोली कांड था उसका कोई आरोपी गिरफ्तार कराया, उसका नाम बताओ। और उसके बाद जो गुप्त सूत्रों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी गोहाना में गए थे इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन के बीच में, वहां पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्टेज पे अगर मैंने पता लगा कि गोहाना के प्रमुख को भी धमकी दी गई, ऑन रिकॉर्ड बात है, पूर्व मुख्यमंत्री ने की गोहाना में, लेकिन उस पर कोई वो नहीं। अगर मैं इस बात को कति बिल्कुल मैं घबराता नहीं इस बात में, पूरा हरियाणा प्रदेश में गुंडा राज बना दिया बीजेपी ने, भय का माहौल है, इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। आज 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 सुरक्षित यूपी को मान रहे, व्यापारी यूपी में जा रहे, हरियाणा से प्रस्थान हो गए। जो हरियाणा प्रदेश जिसका नाम पूरी देश में था, बोले वो हरियाणा प्रदेश का दूध दही का खाना, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, उस प्रदेश को आज इन्होंने भट्टा गोल करने का इस बीजेपी सरकार ने काम किया। और सारे व्यापारी, आज कोई भी व्यापारी इस हरियाणा प्रदेश में आने को लिए तैयार नहीं है। भय के माहौल में हरियाणा प्रदेश जी रहा है। लेकिन अलग अलग प्लांट स्थापित हो रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री तैयार हो रही हैं। कानून व्यवस्था का सवाल है, लेकिन इंडस्ट्री भी साथ साथ चल रही है। बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकाल के दौरान रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े हैं पहले के मुकाबले, अलग अलग तरीकों से विकास यहां पर हुआ है, जिसके जरिए कनेक्टिविटी बढ़ी है। ये तमाम चीजें गिनाई जाती हैं विकास के नाम पर। नहीं, गिन के गिनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्हें बहुत अच्छे काम करे। हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी में 1 नंबर पे ले गए, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। भ्रष्टाचार का भय का माहौल बना दिया, हरियाणा प्रदेश में इन्होंने काम किया। और प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछले पायदान पे, यह भी काम बीजेपी ने किया। ठीक है, जवाब सड़कों में खड़े होते थे
आज खड्डों में सड़क है। ये भी हरियाणा प्रदेश देखिए, का कानून व्यवस्था देखिए, और रोजगार का सवाल। कानून व्यवस्था की जहां तक बात करें, इंदुराज जी ने कहा कि वहां पुलिस की जिप्सियां घूम रही है। भाई वो गलत है क्या? हाँ, गलत है। मतलब पुलिस की आपने ऐसा माहौल बना दिया, सुरक्षा, पुलिस का कश्मीर इंतजाम बना दिया गोवाना करना, को। सुरक्षा देना ऐसा मौका गलत है क्यों क्या? दे रहे हो? मतलब ऐसा मौका क्यों दे रहे हो आप? इनकी सोच को देखिए। हाँ, सोच सच्चाई है। मतलब दूसरी बात यह है कि गोहाना शहर एक एक व्यापारी की दुकान जो है किसकी सरकार में चली थी? वो कानून व्यवस्था थी क्या? एक एक दुकान, अरबों रुपए का नुकसान, भय का माहौल तो उस समय व्यापारियों में था। जी, रोजगार का देखिए, सवाल भी कांग्रेस पार्टी उठाती है। दूसरी बात, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दो आप। जी, जहां तक रोजगार की बात है, पूरे हरियाणा प्रदेश का डाटा है एचपीएससी और एसएससी का। 85,000 नौकरियां इनकी सरकार में मिली और हमारी जो है लगभग 1.25 लाख के करीब हो चुकी अब तक, जी, और आगे भी बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है उससे जो है निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, कोई भी ये बता दे। उसके कारण जो है दुकानें भी खुलती हैं, उसके कारण जो है जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, उनको भी काम मिलता है, मजदूर को भी मिलता है, तरखान को भी मिलता है और लकड़ी वाले को भी मिलता है, सबको काम मिलता है। और वही जो है रोजगार है। सबको सरकारी नौकरियां रोजगार की सीमा में उनको बांधा नहीं जा सकता। रोजगार को रोजगार ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो है जिस तरह का माहौल था, ये मेरे सामने सुनील जिंदल जी बैठे हैं, पत्रकार हैं जी। गोहाना में इन्होंने तो अपने कैमरे में कैद किया था उस दृश्य को, जो माहौल उस समय ठीक था। है, 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद बातचीत को अगले क्रम में बढ़ाते हैं। देखिए- जो हमारा सवाल है, अब की बार किसकी सरकार? नहीं, कांग्रेस की सरकार, इसमें कोई शक नहीं। रही बात बेरोजगारी जी। की, आप सबने पता, जैन साहब, आप किसी भी पर्दे के पीछे नहीं है, कोई सब सामने है। आज हरियाणा प्रदेश का रोजगार युवा, अगर सोनीपत की भी मैं बात करूं, सोनीपत के युवा आज मजबूर हो गए, अपने जमीन बेची, अपने मकान बेचे, कोई अमेरिका में, आप कौन से दूसरे रास्ते से अमेरिका में पूरा युवा चला गया। और जब जी। हमारा प्रदेश का युवा जब अमेरिका में एंट्री करता है तो बम पटाखे छूटते हैं। ये हमारे हालात हैं। ठीक है, मेरा वहां से शुरू करते हैं इंदुरा जी, आप ही से। अब की बार किसकी सरकार, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी कि कौन बनेगा एमएलए? फिर से उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की। इंदुरा जी, आपकी बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधान उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश की ये भी क्लियर कर लो। सरकार बनेगी इंदुरा और जी, कांग्रेस की निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। और लोग, मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री का नाम इंदुरा नहीं है। जी, जी, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, ये तो जी। क्लियर कर दो। अरे उठा तो उठा कोई हो, हाँ, परिवार का ही होगा। बात थोड़ी आप- परिवार का ही होगा, कोई भाई, भी जनता होता भी है। जानना चाहती है। अगर नाम है, पूरा नाम लीजिए। आज इतनी दहशत है हुड्डा गोद से ही। हुड्डा तो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। किसी और के लिए संभावना, इंदुरा जी, फिर नहीं बची इसके भाई साथ साहब, ही। लेकिन बीजेपी है ना, हुड्डा गोत्र से इतना भय मान रही है। चाहे गृह मंत्री आ जाओ, इनके मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं है। हुड्डा 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 हो रही है। क्या किसी और और हरियाणा जी, प्रदेश का हुड्डा हुड्डा। क्या किसी और के भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना आपने अपनी बात में छोड़ी बात है? यह है इंदुरा कि जी, किसी और की मुख्यमंत्री की संभावना बनने लगती है, उसको ये धक्का देके भगा देते हैं। देखिए, किरण चौधरी भगा देखिए, दी, बीजेपी अशोक की- तंवर भगा दिया, बीजेपी पार्टी अब जो की- है उसकी शैलजा जी की बारी है, आ रही है धीरे धीरे। जैन साहब, ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। जैन साहब, ये बीजेपी पार्टी नहीं है, हमारी हमारे पार्टी यहाँ कोई लोकतांत्रिक छोड़ के नहीं पार्टी है। जाता। हर व्यक्ति की, हर विधायक की, हर नेता की अपनी बात रखने की अक्षमता है। ठीक है। सब अपनी बात रख सकते हैं, सबका हक है। जैन साहब, यही सवाल, अब की बार किसकी सरकार? ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। क्या विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी आपकी देखिए, व्यक्तिगत तौर भारतीय पर? जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये केवल और केवल जो है उस समय मैदान में नहीं आती जब चुनाव आते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल जो है वर्किंग करती है, अपना संगठन खड़ा करती है, संगठन मजबूत करती है और चुनाव की तैयारी हर समय रहती है। और तीसरी बार भी अब जो है देश में जिस तरह से पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होके मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ का नारा दिया, क्या सफल हो पाए? इसी तरह हरियाणा में भी 400 तीसरी बार निकाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये निश्चित तौर पे है। राजीव जी, एक सवाल आपसे है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि इन्होंने अशोक तंवर को धक्का मार के निकाल दिया, किरण चौधरी को धक्का मार के निकाल दिया।
अभी तक तो ये नेता बताते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आ रहे हैं। आपने तो नहीं जानकारी दी, वहां से धक्का मार के भगा दिए गए इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तो आप ऐसे धक्के मारे हुए लोगों के लिए कानून क्यों बिछा रहे हैं? देखो वैसा है, वो और कहीं भी जा सकते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ही प्रभावित होकर आ रहे हैं। चिंता लेकिन जिन्हें कांग्रेस ने धक्के मार के निकाल दिया उनके लिए आप कानून क्यों बिछा रहे हैं? देखिए वो जो है नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं भी जा सकते थे, अपनी पार्टी भी बना सकते थे। अच्छा, जो वहां से धक्के मार के भगा दिए गए, धक्के मार उनके के- लिए आपने अपने धक्के- लोगों को धक्का क्यों मार दिया? सुनीता दुग्गल को बाहर कर दिया, अशोक तंवर को प्रत्याशी बना दिया। सुनीता दुग्गल जी आज भी पार्टी में है। इनकी तरह नहीं है कि भी इतना धक्का मार दो कि वो छोड़ के ही भाग जाए। आज भी जो है हमारी पार्टी में है। अच्छा, तो आपने कितना धक्का मारा सुनीता दुग्गल जी के किसका? साथ? हमने बिल्कुल धक्का नहीं मारा। ये पार्टी जो है कैंडिडेट बदलती रहती है, ये हमेशा चुनाव राजनीति की प्रक्रिया है कि उम्मीदवार बदले जाते हैं। मेरा राजीव जी से बात है, या आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि कल के आए हुए कांग्रेसियों को आपको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारना पड़ रहा है? ऐसी क्या लाचारी, देखिए, ऐसी क्या बेबसी आपकी? देखिए कोई लाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है और ये चुनाव की रणनीति होती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। रणजीत चौटाला जी आधे घंटे पहले भाजपा का हिस्सा बनते हैं, प्रत्याशी हो जाता है, पूरे हिसार में आपको एक व्यक्ति ना मिलता नहीं, है। देखिए रंजीत चौटाला जी हमारी पार्टी को जो है, हमारी सरकार को शुरू से जो है समर्थन दे रहे हैं और उनकी जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर ही समर्थन दे रहे हैं। और ये जो दुष्यंत चौटाला जी दे रहे थे वो क्या कर रहे थे? दुष्यंत चौटाला उनको जी- आपने धक्का दे दिया? नहीं, हमने धक्का नहीं दिया, वो अपने आप छोड़ के गए, उन्होंने अपने आप समर्थन वापस लिया, हमने नहीं कहा। तो आपको इस बात का कोई अफसोस कि जो नहीं। आपको समर्थन दे रहे थे वो आपको छोड़कर चले गए? देखिए हमें कोई अफसोस नहीं। देखिए ये तो जो है उनकी अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति है या राजनीतिक उनके हालात हैं, वो अपने आप जो है समर्थन वापस लेके चले गए। आप इतने निष्ठुर और इतने कठोर और इतने निर्मम कैसे हो जाते हैं कि जो आपको सहयोग देते हैं 4.5 देखिए, साल तक, हमने जो वो है- छोड़कर जाते आप- हैं? आप बात ये- पूरी हो जाए राजीव जी। जी, जो आपको 4.5 साल तक सहयोग दिए, समर्थन दिए, सद्भावना दिए, वो छोड़कर चले गए। आपको न इसका दुख है न मलाल है, आप इतने कठोर कैसे हो जाते हैं राजीव? देखिए कठोर की बात नहीं है, राजनीतिक, मैं आपको एक बात कहता हूं कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और उनको लगा कि भी इसको जो है सरकार को समर्थन वापस लेके शायद उनका और कुछ भला हो जाए। अब आप ये देखिए कि सरकार में उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा महत्व दिया कि नहीं दिया? पूरा महत्व दिया। वो अब इनकी उस पर निर्भर है कि वो छोड़कर जाते हैं या साथ रहते हैं। हमने तो नहीं कहा उनको छोड़ के जाओ। तो जेजेपी का सहयोग लेना आपके लिए लाभ का सौदा रहा है या हानि का? देखिए ये जो है ये समय बताएगा, अब चुनाव बताएगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत धन्यवाद। के लिए। सोनीपत जिले का विकास किस तरह से बहुत होगा, बहुत धन्यवाद आगे किस आपका, तरह थैंक से यू। होगा, फिलहाल इस सेशन में इतना ही।